हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बस्तर और जो गरियाबंद से संबंधित जो भी वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में आप लोग को बताने वाला हूं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इसकी जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, इसको फॉर्म कब से कब तक भरना है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है कि ये जो वैकेंसी है ये आपका बस्तर में देखे तो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हो रहा है। उसके बाद जो गरियाबंद है उसमें सीधे भर्ती के द्वारा ये पद दिया जा रहा है। तो ये कौन कौन से पद हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, आपको किस प्रकार से करना होगा, तो इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सीधी जॉब्स एंड एजुकेशन में। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बस्तर का। तो सीधा सीधा आप लोग मेरा स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर, ये जितने भी मैं वैकेंसी बता रहा हूँ अभी आपको गरियाबंद और आपको बस्तर के लिए, तो वो जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर से आप लोग देखेंगे तो ये जो है आपका 12,000 रुपया जो कि एक मुश्त दिया जाएगा हर माह। अस्थायी 6 महीने के लिए भर्ती हेतु विज्ञापन को ये निकाला जा रहा है। और ये इच्छुक जितने भी आवेदक है वो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपको शहीद गुंडाधुर सभागार महारानी अस्पताल जगदलपुर में आपको उपस्थित हो रहे हैं 29/8/2022 को समय 10 बजे से आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो होने वाला है। ये पद के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको दिया गया है। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में तो और भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, या तो फिर bustar.gov.in पर भी आप इस पर अवलोकन कर सकते हैं। 22/8/2022 का ये यहाँ पर नोटिफिकेशन है। कार्यालय जिला खनिज न्यास निधि के द्वारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपुर में 10 बिस्तर से लेकर संबंधित है। ये ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। जहां पर 3 स्टाफ नर्स मासिक वेतन 16,000 रुपया एवं एक फीडिंग डोमेस्ट्रेटर मासिक वेतन जिसका 12,000 रुपया एक मुफ्त जो है आपको दिया जाएगा। तो 6 माह के भर्ती के लिए जो है यहाँ पर आपको भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि ये 6 महीने नहीं, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस पर आप लोग गौर ना कीजिए। तो इच्छुक जितने भी उम्मीदवार है वो 29/8/2022 को जो है मैं पहले ही पता बताया कि शहीद गुंडाधुर महारानी अस्पताल जगदलपुर में आप 10 बजे उपस्थित हो जाइए। चलिए अब इसका बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए 3 पद जो है आपको देखने को मिल जाएगा DMFT के लिए। तो यहाँ पर सभी संवर्ग के लिए जनरल के लिए 1 पद है और ST के लिए 2 पद है। इस प्रकार से टोटल 3 पद निकले हैं। और यहाँ पर से फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए यहाँ पर 1 पद है जो कि अनारक्षित वर्ग से है। अब यहाँ पर मैं बात करूं शैक्षिक योग्यता के लिए, तो स्टाफ नर्स के लिए आप लोग देखेंगे BSc नर्सिंग के साथ साथ GNM कोर्स पास होना चाहिए और आपका जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। यहाँ पर ये बता रहा है। यहाँ पर 16,000 रुपया एक मुफ्त है। क्वालिफिकेशन जो है 70% क्वालिफिकेशन जो है 70% होना चाहिए और एक्सपीरियंस 70% नंबर मिलेगा। और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस अगर आपके पास अनुभव है तो उसमें 10 नंबर मिल जाएगा और अगर एग्जाम में आपका 20 नंबर का इस प्रकार से हो जाएगा। जितना नंबर रहेगा उसका 70% क्या निकालेंगे, एक्सपीरियंस का 10% और एग्जाम जो पूछा जाएगा उसमें आपको 20 नंबर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से 100% हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे यहाँ पर फीडिंग डोमेस्ट्रेटर के लिए तो 1 पद है। यहाँ पर BSc जो है होम साइंस में होना चाहिए। 12,000 रुपये एक मुफ्त है। क्वालिफिकेशन से आपको 70% होगा आपका शैक्षिक योग्यता से। एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो 10 अंक आपको मिल जाएंगे और एग्जाम से जो परीक्षा वहां पर लिया जाएगा उसके लिए आपको 20 मार्क्स जरूर से मिल जाएगा। नियम एवं शर्तें आप लोग जो है अपना अच्छी तरीके से पढ़ ले। नियम एवं शर्तें सिर्फ यहाँ पर यह बताया गया है कि 29/8/2022 को आपको वहां पर एनी हाउ पहुंच जाना है। समय आपको 10 बजे। स्थान जो है आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, शहीद गुंडाधुर महारानी अस्पताल जगदलपुर में आपको उपस्थित होना है। अगर इस तिथि को भूल जाते हैं तो आप इसके भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। शैक्षिक योग्यता का जितने भी प्रमाण पत्र है आप अपने साथ जरूर से ले जाए, अपना फोटो ले जाए। यहाँ पर जो है इसका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इसको मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ। आप लोग देख लीजिए यहाँ से। अगर आपके पास आवेदन पत्र यहाँ पर उपलब्ध न हो तो ये जो है आप इसको
निकाल लीजिए। इसी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं, चाहे तो आप वहां पर जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका बस्तर के लिए जो कि 3 पद जो है निकला हुआ है, 4 पद। अब उसके बाद दोस्तों अपन जो है बात करते हैं जो कक्षा 8वीं और 12वीं वाले जो फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए जो गरियाबंद जिला के लिए है छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कार्यालय जो कलेक्टर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की तरफ से 22/8/2022 को इसका भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यहाँ पर जो है खास बात यह है कि जो भी अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20% जो है सीट जो है उनके लिए आरक्षित है और ये सीधी भर्ती लिया जाना है। इसको आप लोग 5/9/2022 तक निर्धारित आवेदन में दस्तावेज, शैक्षिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन है, आप उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रारूप जिला गरियाबंद के वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। www.गरियाबंद.gov.in पर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु जो 20% जो आरक्षित पद है उनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों का जो विवरण है कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला पद की बात करूं तो यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए जो कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर आपको 5 पद देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको 12वीं पास होने के साथ साथ आपको महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग जो काउंसिलिंग से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपका जीत पंजीयन भी होना जरूरी है। इसी प्रकार से आपका जो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए है, तो यहाँ पर जो है 7 पद आया है, एक जहां पर 1 पद जो है दिव्यांग के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जो अभी मैं बताया वही है आपका योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिलिंग में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि वार्ड बाय जो कि चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारी होंगे, जहां पर 1 पद जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, 5वीं वाले इस पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट जो पद आया है आया के लिए, ये जो है चतुर्थ श्रेणी के लिए है, 2 पद दिखाया गया है और मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 8वीं की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है नियम और शर्तें जो है आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। ये जो है आप जो है बहुत आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पर सामान्य जो दिशा निर्देश है, मूल निवासी होना चाहिए गरियाबंद का, तो इस प्रकार से है। बहुत सारे जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग जरूर से पढ़ लेना, उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। प्रति कलेक्टर महोदय को लिखना है जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पर आवेदित पद का नाम हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर से पूरा फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा बस्तर और गरियाबंद जिला के लिए जो कि वैकेंसी आई हुई है स्वास्थ्य विभाग में, जिसका शैक्षिक योग्यता 8वीं 12वीं पास उत्तीर्ण मांगा गया है। अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना चाहते हैं तो बस्तर में उपस्थित हो जाइए, शहीद गुंडाधूर कॉलेज में, महारानी अस्पताल में, और गरियाबंद में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सीधा वहां पर जाइए और वो जो फॉर्म है उसको आप लोग जरूर से वहां पर सबमिट कर दीजिए। जहां पर आपका अगर मान लो आप अनुसूचित जनजाति के विशेष पिछड़ी जनजाति से आते हैं तो 20% आपके लिए आरक्षित है। अब इस फॉर्म को जरूर से अप्लाई कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे से कंटेंट के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।